हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सरफराज आलम है। स्वागत है आप सबका इस चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। मेरे भाई, हम लोग पीछे वाले क्लास में प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 पढ़े हैं। उस सवाल में था, हमें बताना था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। हम 1 नंबर सवाल में मेरे भाई 10 उसमें सवाल था, 1 से लेकर 10 सवाल था। आप अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको 10 क्लास के NCERT के बुक के पाठ 1 के प्रश्नावली 1.4 पढ़ा रहा हूं। आप लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या है सवाल। सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो क्या है मेरे भाई? शांत है। विद्यार्थी कहेगा कि ऊपर, कौन सा ऊपर भाई? ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब आप क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब प्रश्न ऊपर का होगा, 1 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं का आप दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है मेरे भाई? शांत है। अब दशमलव प्रसार क्या है? जैसे मान लीजिए एक शांत वाला है, जैसे सवाल था, हमने पहला ही सवाल बनाया है 13/3125। देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 1, 13/3125। 13 बटा का है 3125। याद कीजिए, इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो कहता है कि उसका दशमलव प्रसार लिखिए। समझिए, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। विद्यार्थी बोलेगा कि तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम तो पीछे वाले क्लास में ही दशमलव प्रसार लिख चुके हैं। नहीं, दशमलव प्रसार पीछे वाले क्लास में आप नहीं लिखे हैं, केवल बताए हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। हमने दशमलव प्रसार नहीं लिखा है, आज हमें दशमलव प्रसार लिखना है। फिर विद्यार्थी बोलेगा कि हमको दशमलव प्रसार समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है? तो ध्यान से सुनिए, क्या है? 3125 से भाग देना है 13 में। सुनिएगा, 3125 से भाग दीजिए 13 में, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसी को हमें लिखना है। और याद रखिए, भाग नहीं देना है। फिर समझिए, 3125 से भाग दीजिए 13 में, भाग जब दीजिएगा तो ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए एक बार समझ लीजिए थ्योरी। मान लीजिए कोई नया विद्यार्थी है और इस वीडियो को देख रहा है तो क्या समझेगा? समझिए, शांत कब होगा? हम हर का एलसीएम निकालेंगे। समझिए मेरे भाई, हर, हर कौन है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। यानी हम 3125 का एलसीएम निकालेंगे। छोड़िए 3125, सभी प्रश्न के बारे में समझिए। आप हमेशा हर का एलसीएम निकालिएगा। अगर हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाएगा, हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के एलसीएम में केवल 2 आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दूसरा नियम, तीसरा नियम है, हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाएगा, हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई? शांत होगा। और हर के एलसीएम में अगर हर के एलसीएम में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाएगा, किसके एलसीएम में? हर के एलसीएम में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाएगा तो याद रखिए मेरे भाई, उसका दशमलव प्रसार अशांत
आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब समझिए, हमें शांत अशांत नहीं बताना है, हमें उसका दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई? उसका दशमलव प्रसार। तो क्या कीजिएगा, कैसे लिखा जाएगा? लिखने से पहले यहाँ पर थोड़ा नियम समझ लीजिए, ध्यान दीजिए मेरे भाई। कुछ नियम है, उसका हम फॉलो करेंगे। समझिए, पहला नियम है, नियम कहता है कि यदि x के पावर m हो, समझिएगा, यदि x के पावर m हो और गुणा y के पावर भी m हो, x के पावर m हो और y के पावर m हो, तो क्या कीजिएगा? नियम क्या है? नियम है कि आप x और y में गुणा कर दीजिए। आप x और y में गुणा कीजिए, तो बताइए x और y में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स वाई हो जाएगा। फिर समझिए, हमने एक्स और वाई में गुणा कर दिया, तो एक्स और वाई में गुणा किए तो क्या हो गया? एक्स वाई। अब देखिए, पावर इसका सेम है, पावर इसका क्या है? सेम है। यहां पर भी पावर m है और यहां पर भी पावर m है, तो नियम कहता है कि बस आप एक बार पावर लिख दीजिए, यानी m को केवल क्या लिख दीजिए? एक बार लिख दीजिए, हो गया। फिर समझिए, क्या कहता है नियम? अगर a के पावर m है, समझिएगा, फिर से बता रहे हैं इसी नियम को, अगर a पर पावर m है और गुणा b पर पावर भी m है, आप क्या देख रहे हैं? पावर एक समान है, पावर क्या है? एक समान है, लेकिन ये जो बेस है, ये जो आधार है, वह एक समान है। ध्यान दीजिए, नीचे वाले को आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? घात। तो समझिए, घात जो है वह एक समान है, छोड़िए घात, पावर, पावर यहाँ पर m है, यहाँ पर भी पावर m है, और नीचे जो घात है, जो बेस है, वो एक समान नहीं है। तो करनी का नियम कहता है कि आप नीचे वाले में गुणा कर दीजिए। तो बताइए, a से b में गुणा कीजिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ए से बी में गुणा कीजिएगा, ए बी हो जाएगा। अब पावर एक समान है, इसलिए पावर को आप एक बार लिख दीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक नंबर नियम। दूसरा नियम समझिए मेरे भाई, क्या है? जैसे मान लीजिए लिखा है 353 लिखा है, और 353 बटा में लिखा है मेरे भाई 10। 353 में 10 से भाग देना है। अब क्या कीजिएगा? समझिए मेरे भाई, भाग आप मत देने लगिएगा। नीचे देखिए, जीरो कितना है? एक जीरो है। नीचे एक जीरो है, तो हम एक अंक के बाद इसमें दशमलव बैठा देंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? 353। हमने 353 लिखा, नीचे कितना जीरो है मेरे भाई? एक है, तो इधर से हम एक अंक गिन कर दशमलव दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, एक अंक कौन है? 3। 3 के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दशमलव। हो गया, भाग हमने दे दिया। तो आप फिर से समझिए, मान लीजिए ये 3 4 9 है, 3 4 9 मतलब 349 है। अब मान लीजिए मेरे भाई, बटा में 100 लिखना है, आपको 100 से भाग देना है। तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है। समझिए, नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो आप 2 गो अंक गिन कर और उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए। 2 गो जीरो है, आप 2 गो अंक गिनिए। पहले लिख दीजिए 349, 300 हमने 49 लिख दिया। अब 2 गो अंक गिनिए, 2 गो जीरो है तो 2 गो अंक गिनिए, गिनिए, एक अंक, दो अंक, एक अंक, दो अंक। इस 2 अंक के बाद यहाँ पर मेरे भाई दशमलव बैठा दीजिए। हो गया भाग, भाग हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मेरे भाई 13 बटा 1000 लिखा है मेरे भाई, 13 बटा का लिखा है 1000, यानी 13 में भाग देना है 1000 से। क्या कीजिएगा? ध्यान से समझिए, क्या कीजिएगा? नीचे जीरो गिनिए, कितना जीरो है मेरे भाई? तो बोलिएगा 3 गो जीरो है। जीरो कितना है? तो 3 गो जीरो है। तो आप क्या कीजिएगा? 3 अंक गिन कर दशमलव बैठा दीजिए। पहले आप 13 को लिखिए, कितना अंक गिनिएगा? 3 अंक, गिनिए अंक, एक अंक, दो अंक। अब आप बोलिएगा कि तो अंक में घट गया 3 अंक के बाद, तो जब अंक घट जाए तो आप यहाँ पर अपने से जीरो लगाइए और फिर गिनिए कितना अंक, एक अंक, दो अंक, 3 अंक, और 3 अंक के बाद क्या बैठा दीजिए मेरे भाई? दशमलव बैठा दीजिए। अब देखिए, इस दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? थोड़ा इसके आगे जीरो लगा दीजिए मेरे भाई अपने से। इसको अच्छा लगने के लिए आगे हम क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। दशमलव से पहले अगर कोई अंक ना हो तो हम दशमलव से पहले जीरो लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए। आप देख लीजिए कितना अंक, कितना शून्य था, तो बोलिएगा 3 गो शून्य था। तो हमने कितना अंक गिना? एक अंक, दो अंक, 3 अंक। 3 अंक के बाद हमने क्या बैठा दिया? दशमलव बैठा दिया।
ठीक है, ये आने वाला था। ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। फिर से आप प्रश्न समझ लीजिए। हमें 3125 से भाग देना है 13 में। भाग देकर जो भागफल आता है उसी भागफल को लिखना है, लेकिन भाग नहीं देकर बिना भाग दिए हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ये नहीं कि आप इस तरह भाग देकर लिखिएगा 3125 इधर 13 लिखकर इस तरह भाग दे दीजिएगा और रफ में भाग देकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। याद रखिए मेरे भाई, आपको नंबर नहीं मिलेगा। याद रखिए, इससे प्रश्न एगो या दूगो जरूर रहेगा, वो भी वस्तुनिष्ठ में रहेगा। वस्तुनिष्ठ जो आ रहा है प्रश्न एग्जाम में, उसमें ऐसा रहता है सवाल। तो याद रखिए, आप इस तरह रफ में भाग देकर आप बता दीजिएगा कि भागफल कितना आया, तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। इसका प्रोसेस है, कैसे बन रहा है, अब ध्यान पूर्वक समझिए। बस कुछ भी सोचिए मत, बस केवल देखते रहिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। क्या है देखिए, पहले बराबर का चिन्ह हम लिख देते हैं। बराबर का चिन्ह ऊपर 13 है, हमने चलिए 13 लिख दिया। समझिएगा, 13 है, हमने 13 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 3125 का हम एलसीएम निकाल देंगे। 3125 का निकालेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम? 3125 का। तो बताइए 3125 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो उसमें 5 को 5 आएगा, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हमने किसका एलसीएम निकाला? 3125। विद्यार्थी कहेगा हमको विश्वास नहीं है भाई, 3125 देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो बोलिए 5 से जाएगा। कहां से जाएगा मेरे भाई? 5 से। कहेंगे 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से बोलिए। 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30। अब बोलिए 5 दूना 10, 50 25। फिर कहां से जाएगा? तो बोलिएगा 5 से जाएगा। बोलिए 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर कहां से जाएगा? तो 5 से जाएगा। बताइए 5 दूना 10, 50 25। फिर कहां से जाएगा मेरे भाई? तो 5 से जाएगा, 50 25। बताइए 3125 के एलसीएम में कितना 5 आया है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, गिनिए कितना 5 है? 5 5 है। इसका मतलब सही है। आप देख लिए, हमने क्या किया? एलसीएम निकाल दिया, और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर लिख दिया। आइए बोर्ड पर देखते रहिए। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, पहले बटा का चिन्ह है, ऊपर हमने बटा का चिन्ह दे दिया, और ऊपर 13 लिखा है मेरे भाई, ऊपर हमने 13 लिख दिया। ध्यान से देखते रहिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 5 कितना है। समझिए, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 5 कौगो है, तो आप बोलिएगा कि 5 जो है वो 5 है। 5 कितना है? तो 5 है। तो आपका कीजिएगा 5 पर पावर इस तरह 5 लिख दीजिएगा। 5 पर पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। 5 पर पावर 5 के मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितना बार? 5 बार। 5 बार आप लिख सकते हैं। तो बोलिए 5 5 बार है, तो हमने 5 पर पावर 5 लिख दिया। अगर 5 3 बार होता तो 5 पर पावर 3 हो जाता। अगर 5 2 बार होता तो 5 पर पावर 2 हो जाता। 5 अगर 6 बार होता तो 5 पर पावर 6 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, फिर से समझिएगा मेरे भाई। आप क्या बोले हैं, कब शांत होगा? अगर आप एलसीएम निकालिएगा, किसका? हर का। किसका एलसीएम निकालिएगा मेरे भाई? हर का। अगर हर के एलसीएम में केवल 2 आ जाएगा, आप बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार शांत है। हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाएगा, आप बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाएगा, तब आप बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। यानी शांत कराने के लिए कितना है सर? 3 है। अगर हर के एलसीएम में 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ जाएगा मेरे भाई, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब बताइए इसके एलसीएम में क्या आया है? 5 आया है। अब एक बात आप समझ लीजिए, 2 और 5, समझिएगा, 2 और 5, 2 और 5 आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये शांत और अशांत या दशमलव प्रसार के लिए 2 और 5 दोनों ही जिगरी मित्र हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। कौन मेरे भाई? तो 2 और 5। अब बताइए जब बेस्ट फ्रेंड है तो जब 5 आ जाएगा तो 2 को भी आपको लाना पड़ेगा, यानी दोनों ही एकदम जिगरी दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसा समझिए। तो बताइए जब 5 आ जाएगा तो आपको 2 को लाना पड़ेगा। जब 5 आ जाएगा तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। इसलिए आप 2 को भी लाइएगा। बताइए बेस्ट फ्रेंड है और 5 का विवाह हो रहा है, तो बताइए उसको उसमें 2 नहीं जाएगा? तो बोलिएगा हाँ जाएगा भाई, बेस्ट फ्रेंड है, 2 का विवाह हो रहा है, उसमें 5 नहीं जाएगा? तो जाएगा, एकदम जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है। आप समझिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो क्या है मेरे भाई? ऊपर 13 है, हमने 13 उतार दिया।
बाटा नीचे 5 पर पावर कितना है 5 हमने दे दिया। अब बताइए 5 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बोलिएगा 2 है, तो यहाँ पर गुणा का लिखिएगा 2 लिखिएगा। समझते रहिए, देखते रहिए बोर्ड पर। 5 के पावर 2 है, 5 पर पावर 5 था, इसका बेस्ट फ्रेंड 2 है, 2 हमने दे दिया। अब बताइए बेस्ट जब फ्रेंड है तो इस पर पावर कितना है 5 है, 5 पर जब पावर 5 है तो याद रखिए मेरे भाई 2 पर भी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको 2 पर भी पावर 5 कर देना है। क्यों भाई, तो बेस्ट मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या कीजिएगा, देखिए 5 पर पावर 5 है तो आप 2 पर भी पावर क्या कीजिएगा 5 कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इस पर अगर पावर 3 होता तो इस पर भी पावर 3 करते हैं, इस पर पावर 2 होता तो इस पर भी पावर 2 कर देते हैं, इस पर पावर 7 होता तो इस पर भी पावर 7 कर देते हैं। याद रखिए अगर 2 आ जाएगा तो आपको 5 को लाना पड़ेगा, अगर 5 आ जाएगा तो आपको 2 को लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अगर 5 केवल आया है तो आपको 2 को लाना है, केवल 2 आया है 5 को लाना है, दोनों आ गया है तो पावर को बराबर देखना है। अगर दोनों जब आ जाए तो पावर को पहले बराबर करिए। बोलिए यहाँ पर पावर 5 है तो हमने भी यहाँ पर भी पावर 5 कर दिया। अब विद्यार्थी पूछेगा ऐसे कैसे भाई, आप जो कीजिएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे, जो मन करे सो कीजिएगा। नहीं, ध्यान दीजिए, जो मन करे सो नहीं करेंगे। अब देखिए जो हमने जो नीचे जो यानी हर में अपने मन से किया उसी बात को हम अंश में लिख देंगे। हर में हमने जो नीचे अपने मन से किया है उस बात को हम कहां लिख देंगे, अंश में लिख देंगे, माने ऊपर लिखेंगे। बताइए हर में अपने मन से क्या किया, तो 2 पर पावर 5 किया, तो इसका बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी कर देंगे 2 पर पावर 5। विद्यार्थी पूछेगा इसे कैसे बैलेंस हो जाएगा भाई, तो आप देख लीजिए 2 पर पावर 5 से है 2 पर पावर 5 कट जाएगा। अब जब 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 कट जाएगा तो 13 बटा में 5 पर पावर 5 ऐसा ही बच जाएगा। देखिए यही वाला ऊपर वाला बच जाएगा। इस पॉकेट में आपके कोई 10 रुपया डालकर और इस पॉकेट से 10 रुपया निकाल लेगा तो आप क्या कीजिएगा, खुश हो जाइएगा कि वाह वाह 20 रुपया हो गया। ऐसे थोड़े है, ध्यान दीजिए, इस पॉकेट में कोई 10 रुपया डाल रहा है और इस पॉकेट से आपका 10 रुपया निकाल ले रहा है, तो खुशी की क्या बात है भाई, बैलेंस तो बराबर हो गया। तो बताइए इधर हमने नीचे हर में 2 पर पावर 5 किया और फिर ऊपर भी 2 पर पावर 5 कर दिया, तो 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 कट गया, तो पहले जो था वही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं है, तो सेम वही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो आप नीचे कर रहे हैं अपने मन से, नीचे मतलब हर में जो आप अपने मन से कर रहे हैं उसी बात को सेम टू सेम ऊपर अंश में लिख दीजिए, बैलेंस बराबर हो जाएगा। आप गलत होने की संभावना नहीं हो पाएगी। विद्यार्थी को अभी भी विश्वास नहीं है, तो आइए जब विश्वास नहीं तो देखिए 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 कट गया, तो बोलिए कौन बचा ऊपर, तो बोलिएगा कि 13 बचा ऊपर। अब बोलिए नीचे कौन बचा, तो बोलिएगा 5 पर पावर क्या बचा भाई, 5 बचा। तो बोलिए ऊपर वाला सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलेगा हाँ आ गया। तो क्या सीखे आप, जो भी आप नीचे कर रहे हैं अपने मन से, नीचे मतलब हर में जो भी आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी बात को बैलेंस करने के लिए आपको अंश में लिख देना है, ताकि अंश से और हर वो सेम टू सेम कट जाएगा, तो फिर पहले वाला रिजल्ट रह जाएगा, कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखते रहिए, फिर से एक बार बोलते हैं। जब 5 आ जाएगा तो आपको 2 को बुलाना है, जब 5 आ जाएगा तो आपको 2 को लाना है, अगर 2 आ जाएगा तो आपको 5 को लाना है, यानी एक मित्र आ जाएगा तो आपको दूसरे मित्र को लाना है, क्योंकि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए जब 1 आ जाएगा तो आपको दूसरे को लाना है। देखिए ऊपर 13 है तो आप 13 को लिख दीजिए, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह लिखिए। 5 पर पावर 5 है, 5 पर पावर हमने 5 कर दिया। अब क्या, ध्यान दीजिए 5 आया है तो इसका बेस्ट मित्र कौन है, तो बोलिएगा 2 है, तो लाइए 2 को। देखिए 2 आ गया। अब बताइए जब बेस्ट मित्र है और इसके पर पावर 5 है तो इस पर भी पावर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि भाई बेस्ट फ्रेंड है, तो ये 5 पावर लिया है तो इस पर भी पावर क्या कर दीजिए, 5 पावर कर दीजिए। बताइए इस पर जब 5 पावर है तो इस पर भी कितना पावर है, 5 पावर है। अब बताइए जो आपने नीचे अपने मन से किया बैलेंस करने के लिए ऊपर कर दीजिए। तो बताइए नीचे अपने मन से क्या किया, तो 2 पर पावर 5, तो ऊपर भी क्या लिख दीजिए, 2 पर पावर 5। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पर मेरे भाई बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए ऊपर क्या लिखा है, 13 लिखे रहिए। बोलिए चिन्ह क्या है, गुणा है।
अब बताइए 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 मतलब 2 कितना बार लिखिएगा, तो 5 बार, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बोलिए कितना बार हो गया, 5 बार। 1 2 3 4 5 गुणा कीजिए, 2 दूने के 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 दूना 32। यानी 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 32 हो गया। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। अब आइए बोलिए क्या कहिएगा। अब क्या बोले हैं कि अगर पावर एक समान हो या पावर एक जैसा हो तो नीचे वाले में गुणा कर देते हैं, नीचे वाले यानी बेस में गुणा करके और पावर को एक बार लिखते हैं। क्या देखे हैं आप, यहाँ पर भी पावर m था, यहाँ पर भी पावर m था, और नीचे यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, अलग अलग था, यानी हमने x में y से गुणा करके और पावर को एक बार लिख दीजिए। बताइए क्या कीजिएगा, बोलिए पावर सेम है कि नहीं, इस पर भी पावर 5 है और इस पर भी पावर 5 है, तो बोलिए नियम क्या है, नीचे वाला में गुणा कीजिए, यानी बेस बेस में गुणा कीजिए। तो बोलिए बेस यहाँ पर कितना है, 5, यहाँ पर बेस कितना है, 2, तो 5 में 2 से गुणा कीजिए, 5 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10, 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। अब बोलिए पावर को कितना बार लिखा गया, तो बोलिएगा एक बार लिखा गया। बोलिए पावर कितना है, 5, तो अभी पावर क्या कर दीजिए, 5, 10 पर पावर का हो गया मेरे भाई 5 हो गया। अब आइए गुणा कीजिए, बोर्ड पर देखिए, बोलिए क्या करिए, गुणा कीजिएगा, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 2 41 हो जाएगा, 416 आ गया, 400 क्या आ गया, 16। अब बताइए 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5 का मतलब क्या होगा, 10 पर पावर 5 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, बोलिएगा ना, यानी 10 कितना बार हो जाएगा, 5 बार। बोले इसमें भी एक है, 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 एक 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 में गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो जीरो है, 5 गो शून्य है, बैठाइए 5 गो शून्य, हो गया, गुना हो गया, यानी जितना पावर होगा उतना ही शून्य हो जाएगा। एक पर पावर 5 है तो शून्य 5 हो गया, पावर अगर 3 होता तो शून्य की संख्या 3 हो जाता, पावर 2 होता तो शून्य की संख्या 2 हो जाता। अब पावर जब 5 एक पे होगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 न हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप जानते हैं, अभी हमने आपको सिखाया है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, नीचे कितना जीरो है, तो 5 गो जीरो है। बोलिए कितना अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, तो बोलिएगा 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। नीचे 5 गो जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। बोलिए 400 कितना है, 16 है, 416 लिख दीजिए। अब अंक गिनिए मेरे भाई, 416 लिखने के बाद अंक गिनिए, कितना अंक होना चाहिए, तो बोलिएगा 5 अंक। गिनिए अंक, बोलिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब बोलिएगा ये तो अंक घट गया, तो क्या कीजिएगा, एगो अपने से जीरो लगाइए। अब बोलिए कितना अंक हो गया, 4 अंक। अभी घट रहा है तो एक और अंक जीरो बैठाइए, बोलिए कितना हो गया, 5 अंक। गिनिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। 5 जीरो था तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, दशमलव हो गया। और आप जानते हैं कि दशमलव को अच्छा लगने के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। यही क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। अब विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे आंसर हो गया, तो याद रखिए 13 में जब आप 3125 से भाग दीजिएगा तो मेरे भाई यही भागफल आएगा, यही भागफल आएगा। अब विद्यार्थी पूछेगा कि हमको तो विश्वास नहीं है, हमको यकीन नहीं है कि यही भागफल आएगा, हमको तो लग रहा है कोई और भागफल आएगा। चलिए आपको यकीन दिलाने के लिए एक बार भाग देकर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे आएगा, समझिएगा मेरे भाई। चलिए हम आपको भाग देकर दिखा दे रहे हैं कि कैसे आएगा। विद्यार्थी कह रहा है कि हमको तो विश्वास नहीं है भाई, हमको यकीन नहीं है कि इतना ही आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आ रहा है। बोर्ड देखिए, हल करके दिखा रहे हैं आपको, समझिएगा। कहा हमने बताया, जब आप 3125 से 13 में भाग दीजिएगा, 3125 से आप अगर 13 में भाग दीजिएगा तो ये जो आया है, क्या आया है, 0.00041 याद रखिए उतना ही भागफल आएगा। चलिए आकर भाग देखते हैं। बोलो देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 0 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव। अब जब दशमलव आ गया तो आप यहाँ पर एक जीरो बैठाइएगा।
अब बताइए ये 130 है, आइए 3125 है, तो अभी ये छोटा है फिर ये भी बड़ा है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाइएगा, एक जीरो दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये 1300 हो गया, आइए 3125 है, अभी यह बड़ा है, तो फिर यहाँ पर आप एक जीरो दीजिएगा। अब बोलिए जब यहाँ पर एक जीरो बैठाएगा तो यहाँ पर भी एक जीरो हो जाएगा। अब बोलिए ये क्या हो गया, 13,000 हो गया, आइए 3125 है, यानी 3125 ये 13,000। अब बोलिए ये बड़ा हो गया ना, तो कहिएगा हाँ बड़ा हो गया। अब बताइए कितना बार में जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा मेरे भाई। कौ बार में जाएगा, 4 बार में। 3125 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा तो 12,500 आएगा, यानी 12,500 का आ गया मेरे भाई, 12,500। चलिए घटा दीजिए, जीरो से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा। बोलिए अब क्या हो जाएगा, एक जीरो बैठाइएगा, बोलिए कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा 1 बार में। चलिए 1 बार, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा, 3125 हो गया, 3100 का हो गया 25। अब बोलिए यहाँ पर क्या बचेगा, बोलिएगा 5। यहाँ पर क्या हो गया, इधर से लिए तो 9 हो गया, 9 में से 2 घटा 7। फिर बोलिए यहाँ पर भी 9 होगा, 9 में से 1 घटा कितना बचा, 8। यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 3 घटा कितना बचा, 1। बोलिए 1875 हो गया। फिर एक जीरो बैठाइए आप, अब बोलिए 18,700 क्या हो गया, 50 हो गया। अब बोलिए 3 का पहाड़ा यानी 3125 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, क्या बार पढ़िए मेरे भाई, 6 बार जब पढ़िएगा तो 18,700 का आ जाएगा 50। आप ही देख लीजिए कट कर का आ गया, जीरो आ गया, यानी पूरा पूरा ये भाग मेरे भाई का हो गया, कट गया, कट कर शून्य आ गया। अब आप देखिए भागफल की ओर, 0.00416। यहाँ पर आइए 0.00416। आपको विश्वास हो गया, आप देख लिए ना, हम बिना भाग दिए, याद रखिए बिना भाग, इस तरह बिना भाग दिए हमने यहाँ पर आंसर ला दिया। आपको भी इसी तरह लाना है, इसी तरह बनाना है, तभी जाकर आपको परीक्षा में पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा मत कर दीजिएगा, इसे आपको दिखाने के लिए किए हैं, पता नहीं आपको विश्वास था कि नहीं था। अब हमको लगता है कि आपको यकीन हो गया होगा कि ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप ये नहीं सीख पाए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, आगे अवश्य ही आप सीख जाइएगा, चिंता मत कीजिए, देखते रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, समझिएगा, उसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो मेरे भाई क्या है, शांत है। अशांत का दशमलव प्रसार आप नहीं लिख पाइएगा। अशांत मतलब वो भाग कटवे नहीं करेगा, और जब भाग नहीं कटेगा तो बताइए आप दशमलव प्रसार लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। जो भाग कटेगा उसी का ना आप दशमलव प्रसार लिख पाइएगा। तो याद रखिए उसी का आप दशमलव प्रसार लिख सकते हैं जो क्या है मेरे भाई, शांत है। आगे वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, 17/8 है। देखिए मेरे भाई सवाल नंबर 2 का है, तो 17/8 है। 17 बटा कितना है, 8। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप क्या सीखे, ध्यान से समझिएगा। आप सीखे कि यदि अभाज्य गुणनखंड में, मतलब हर के लसा में, अगर हर के लसा में केवल 2 आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, केवल 5 आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 और 5 आ रहा है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर आज का सीखे हैं आप, ध्यान दीजिए, अगर 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है तो आपको 5 को लाना है। सुनिए, केवल 2 आ रहा है तो आपको 5 को लाना है, केवल 5 आ रहा है तो आपको 2 को लाना है, और 2 और 5 आ जा रहा है तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से केवल अगर 2 आ गया, किसमें केवल 2, तो हर के लसम में, हर के लसम में जब 2 आ जाएगा तो आप 5 को लाइएगा। किसको लाइएगा, 5 को। और अगर हर के लसम में केवल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो आप 2 को लाइएगा। अब 5 और 2 जब दोनों आ जाएगा, सुनिए दूसरा नियम क्या है, 5 और 2 जब दोनों को आप ला दीजिएगा या दोनों आ जाएगा अपने से, तो दूसरा नियम है कि आप उसका घात बराबर कीजिएगा। घात मतलब पावर को बराबर करना है। किसको बराबर करना है मेरे भाई, पावर को बराबर करना है। मान लीजिए विद्यार्थी कहता है कि हम तो यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या लिखे हमको कुछ बुझा नहीं रहा है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 2 पर पावर 3, ठीक है,
2 पर पावर 3 लिखा है और गुणा 3 पर पावर भी 3 लिखा है। सोचिए, ध्यान दीजिए, 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर भी क्या है, 3 है। तो इसके अनुसार नियम क्या है मेरे भाई, कहता है कि अगर घात एक समान हो जाए, अगर पावर एक जैसा हो जाए तो बेस में गुणा कर दीजिए। अगर पावर एक जैसा हो जाए तो आधार में गुणा कीजिए। आधार कौन है, तो ये 2 आधार है, यहाँ 3 आधार है। पावर कौन है, तो यहाँ पर 3 और 3 दोनों पावर है। तो क्या कीजिएगा, 2 से 3 में गुणा कीजिए, 2 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 6। अब पावर को सिर्फ कितना बार लिखना है, एक बार लिखना है, तो पावर 3 एक बार लिख दीजिए, हो गया। फिर से देखिए, मान लीजिए फिर भी विद्यार्थी को और अभी भी हमको समझ में नहीं आया, तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 5 पर पावर 2, मेरे भाई समझिएगा, 5 पर पावर का लिखा है 2 लिखा है, अब गुणा लिखा है 7 पर पावर 2। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या देख रहे हैं आप लोग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो इस नियम के अनुसार क्या नियम है, इस नियम के अनुसार है कि अगर पावर बराबर हो जाए मेरे भाई, अगर पावर बराबर हो जाए तो आप बेस में क्या कर दीजिए, गुणा कीजिए। पावर अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कौन बराबर हो जाए, पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप बेस, बेस मतलब आधार, बेस मतलब क्या, आधार में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो बोलिए, एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो क्या कीजिएगा, आप आधार में गुणा कीजिए। किस में गुणा कीजिए, आधार में। तो बताइए क्या कीजिएगा, 5 से गुणा कीजिएगा 7 में। बोलिए, 5 सत्य क्या हो जाएगा, 35। 5 में गुणा कीजिए 7 से, 5 सत्य क्या हो गया, 35। पावर को आप कितना बार लिखिएगा, बस 2 बार लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। पावर को बस एक बार लिख दीजिए। बोलिए पावर कितना है, 2, तो इसका पावर क्या कर दीजिए, 2। 35 पर पावर क्या हो गया, 2। ठीक है, आइए इधर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 में क्या लिखे गए हैं। लिखा गया है कि उन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको लिखना है जो क्या है, शांत है। उसी का दशमलव प्रसार आपको लिखना है जो क्या है मेरे भाई, शांत है। तो आप पीछे वाला वीडियो में जान चुके हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत है। क्या है, शांत है। तो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है कि दशमलव प्रसार क्या मतलब है, तो 8 में अगर आप 17 से भाग दीजिएगा, सुनिएगा, अगर आप 8 से 17 में भाग दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा किसमें मेरे भाई, 17 से, तो भागफल कितना आएगा वही आपको लिखना है। परंतु इस प्रकार भाग नहीं देना है। क्या भाग नहीं देना है, तो 17 में आपको इस तरह से भाग देकर नहीं देखना है, इस तरह भाग देकर नहीं देखना है कि भागफल कितना आ रहा है। बिना इस तरह भाग दिए ही आपको इसका भागफल निकाल देना है। तो हमने क्या बताया आपको, देखिए हमने बताया है कि बराबर का चिन्ह दे दीजिए और बाटा का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए ऊपर कितना है, तो 17 है, तो 17 को आप लिखिए। बोलिए नीचे कितना है, 8। अब बताइए, आप 8 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, 8 का जब आप लॉसन निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। चलिए अब देखिए बोर्ड पर बराबर का चिन्ह दे रहा है, पहले बटा का चिन्ह दे देते हैं। बोलिए ऊपर 17 है, 17 लिख देते हैं। देख लीजिए मेरे भाई। अब बताइए 2 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा 2 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है मेरे भाई, तो 3 बार आया है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 पर पावर का लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। कितना पर पावर 3 हो गया मेरे भाई, तो 2 पर पावर 3 हो गया। किस पर पावर 3, 2 कितना बार था, तो 3 बार था, तो 2 पर पावर 3 हो गया। अब आइए नियम सुनिए, का आप सीखे हैं, अगर 2 आ जाए, केवल 2 आ जाए तो हमें किसको लाना है, 5 को। हमने क्या बताया आपको कि 2 और 5 दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही जिगरी मित्र है। तो जब 2 आएगा तो 5 भी आएगा, जब 5 आएगा तो 2 भी आएगा। एक अगर आ गया है तो दूसरे को आपको लाना है, बिना लाए नहीं बनेगा। तो बताइए कौन आ गया है मेरे भाई, 2 आ गया है। बताइए किसको लाइएगा, तो 5 को लाइएगा। आइए देखिए कैसे बनेगा, बोर्ड पर देखिए, बोलिए
बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए ऊपर 17 है, 17 लिखिए, 17 लिख दिए। अब बताइए 2 पर पावर कितना है, 3 है। 2 पर पावर 3 है तो पावर 3 दे दीजिए। अब बोलिए चिन्ह का होगा गुणा का। अब बताइए 2 आ गया है, किसको लाइएगा, 5 को। देखिए हमने 5 को ला दिया। अब बताइए 2 और 5 दोनों खाटी मित्र है, जिगरी दोस्त है। तो बताइए जब 2 आया था तो हमने 5 को लाया। अब सोचिए जब 2 और 5 दोनों आ गया तो अगला नियम है कि पावर को सेम कीजिए, पावर को बराबर कीजिए। तो बताइए 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो इस पर भी पावर क्या कीजिएगा, 3 कीजिएगा। यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या है, अब अगला नियम कह रहा है कि आपने हर में, ध्यान दीजिए, आप हर में जो अपने से किए हैं, आप हर में जो कार्य अपने से किए हैं, मतलब जो पहले से नहीं था, उसी को आप अंश में लिख दीजिए। बैलेंस को बराबर करने के लिए आप उसी बात को अंश में लिख दीजिए। अंश मतलब ऊपर। फिर से सोचिए 17 बटा 2 पर पावर 3, 17 बटा 2 पर पावर 3, पहले से तो यही था ना। तो बोलिए आप नया कार्य क्या किए हैं, तो बोलिएगा कि हमने 5 पर पावर 3 किया है, ये नहीं था। तो जो आपने किया है उसी को आप ऊपर लिख दीजिए, मतलब अंश में लिख दीजिए। तो बोलिए आप 5 पर पावर 3 लिखे हैं नीचे, तो उस पर आप हर में क्या बोलते हैं, अंश में भी 5 पर पावर का कर दीजिए, 3 कीजिए। 5 पर पावर का कीजिए, 3 कीजिए। विद्यार्थी पूछेगा इससे क्या होगा, तो देख लीजिए 5 पर पावर 3 से 5 पर पावर 3 कट जाएगा, जो आपका रिजल्ट था पहले जैसा ही रह जाएगा, मतलब रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या आप सीखे, इस पॉकेट में 10 रुपया रखकर कोई आपके इस पॉकेट से 10 रुपया निकाल ले तो क्या बोलिएगा, आप खुश हो जाइएगा कि मेरे पास 20 रुपया हो गया। नहीं, यहां 10 रुपया रखकर और आपका यहां से 10 निकाल लिया, तो बताइए कोई बैलेंस में वृद्धि नहीं हुई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि जितना मूल था, जितना पहले से था, उतना ही अभी भी है। ठीक वही बात हुआ। 5 पर पावर 3 हमने नीचे बढ़ाया, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 पर पावर का कर दिया, 3 कर दिया। क्योंकि 5 पर पावर 3 से जब 5 पर पावर 3 को कटा दीजिएगा मेरे भाई, तो 17 बटा 2 पर पावर 3 ही आ जाएगा। यानी आपके रिजल्ट में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। बोलिए बराबर का चिन्ह देकर बटा का चिन्ह दे दीजिए इस तरह। अब बोलिए 17 है, 17 लिख दीजिए मेरे भाई। चिन्ह क्या है, गुणा है। 5 पर पावर 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 में कितना बार गुणा कीजिए, 5 कितना बार लिखिएगा भाई, 3 बार। तो देख लीजिए पावर 3 था तो हमने 3 बार लिख दिया। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, देखिए 5 में गुणा कीजिए, 5 से 50, 25, 25 बचे 125, 100 का हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए उस तरह से नियम देखिए यहाँ पर। बोलिए पावर दोनों का सेम है, पावर 3 है तो पावर 3 है। आप क्या सीखे हैं, पावर जब सेम हो तो बेस में गुणा कर दीजिए, आधार में गुणा कीजिए। हमने 2 से 3 में गुणा किया, 2 3 6 हो गया। बताइए यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है। जब पावर 3 है तो आधार में मतलब बेस में गुणा कीजिए। बताइए 2 में गुणा कीजिएगा, 5 से 2 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10। और 10 पर बोलिए पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बराबर का चिन्ह देकर बटा का चिन्ह दे दिए, ठीक ना, बराबर का चिन्ह देकर बटा का चिन्ह। चले गुणा कीजिए। बोले 17 से 5 में गुणा होगा, 17 5 85 के 5 हाथ में 8। ठीक है, 17 दूना 34, 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 8 42, 34 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 इकाई 17, 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। 17 4 का हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब बताइए 10 पर पावर का है, 3 है। 10 पर पावर 3, तो पावर 3 के चलते जीरो कितना बैठेगा, 3 गो, मतलब 1 है, 1 को आप उतार दीजिए, 1 को आप सेम लिखिए, और पावर 3 के कारण यहाँ पर 3 गो जीरो नीचे कर दीजिए, बस 3 गो जीरो हो गया। अब हमने आपको वहां पर सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि मेरे भाई नीचे जितना जीरो होगा, नीचे जितना शून्य होगा, उतना अंक गिन कर आपको दशमलव बैठा देना है। जैसे ऊपर वाला जैसे उसको सेम उतारिए, 2125 है, 2125 को हमने उतारा। अब शून्य को गिनिए, तो शून्य कितना है, 3 है। अब अंक गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 गो जीरो है तो 3 अंक गिन कर और उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो कहा गया 21.225, यही क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। विद्यार्थी कह रहा है कि हमको तो समझ में नहीं आया भाई, हमको विश्वास नहीं है
के इतना ही आएगा। हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि जब आप 17 में भाग दीजिएगा 8 से, जब आप 17 में भाग दीजिएगा 8 से, तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिए भागफल 2.125 आएगा। परंतु विद्यार्थी कहता है कि ना 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 हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, भाग देकर एक बार देख लीजिए, जांच कर लीजिए। आइए भाग देते हैं 8 से 17 में। बोलिए 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बोलिए क्या बचेगा, 1, ये कट जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव, आप जानते हैं भाग देना। अब बोलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलिए 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, मैंने घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब बोलिए फिर 0 हो जाएगा। अब बताइए 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। बोलिए कितना बचा, 4 बचा, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब बोलिए 0 हो जाएगा। बोलिए 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 5 बार, 8 5 क्या हो गया मेरे भाई, 40 हो गया। बोलिए पूरा पूरा कट गया भाग। तो बताइए भागफल कितना आया, 2.125। यहां पर भी देख लीजिए 2.125। बताइए क्या था, बिना भाग दिए, बिना भाग दिए हमें भागफल लिखना है। अब बताइए आप किसका भागफल लिख सकते हैं बिना भाग दिए, जिसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है, शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है हम उसका ही भागफल लिख पाएंगे। जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है भाई, हम उसका दशमलव प्रसार नहीं लिख पाएंगे बिना भाग दिए, ठीक है। तो भाग दिए, बिना भाग दिए, इस तरह लंबी विभाजन क्रिया नहीं करना है, इस तरह बनाना है आपको। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन शांत है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं। अगला 4 नंबर सवाल है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, 4 नंबर सवाल जो है वो शांत है। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे पहुंचाने और फैलाने का प्रयास कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अन्यथा कोई बात नहीं है मेरे भाई, आप अपना टाइम पास किए, दूसरे का टाइम पास नहीं होने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको समझ में आ रहा है और इस वीडियो को शेयर करने से मेरे दोस्त को भी ये वीडियो समझ में आ जाएगा, तो आप जरूर ही उसे बताइए, आप जरूर ही उसके पास शेयर कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 शांत नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरे भाई वो शांत नहीं है, यानी उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है उसका, अशांत है, ठीक है। तो हम लोग किसका दशमलव प्रसार लिख पाएंगे, केवल शांत का, केवल क्या क्या, शांत का। चलिए सवाल है का 15/1600 है, देख लीजिए मेरे भाई। 15/1600, 15/1600। एक बात समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, जब आप परिमेय संख्या को लिखिएगा, अगर परिमेय संख्या मेरे भाई कटने योग्य है तो आप उसे कटा लीजिएगा। जब आप कटा लीजिएगा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसानी से बन जाएगा। इस तरह भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप देखिए कटेगा। 5 का पहाड़ा क्या बोलते हैं, 5 के पहाड़ा में 15 आएगा और 5 के पहाड़ा में 1600 भी आएगा, यानी 5 के पहाड़ा से अंश और हर दोनों कट जाएगा। तो मेरे भाई कटा कर इसे छोट कर लीजिए, इसे छोटा बना लीजिए। आइए कटाते हैं, देखिए क्या है, देख लीजिए। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, बोलिए 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर पढ़ रहे हैं 5 तिहाई 15, एक बचा, 5 दूना 10, एक 0 हो जाएगा। बोलिए ऊपर कौन बच गया, तो आप बोलिएगा 3 बच गया, ठीक है 3। अब बोलिए नीचे क्या बचा, तो बोलिएगा 320 बच गया। क्या बच गया मेरे भाई, 320। तो कहा आ गया 3/320। 3 का आ गया मेरे भाई 320। हमने आपको क्या बताया है, आप एकदम आंख मूंद कर हर का लसन निकाल लीजिए। हर का आप लसन निकालकर जो भी लसन में आया है उसको लिख दीजिए। यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप 320 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से जाएगा 2 एकाई 2, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से जाएगा 2 आठे 16, 0। फिर 2 से जाएगा ये 40 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 20 हो जाएगा। फिर जब 2 से ले जाइएगा तो ये 10 हो जाएगा।
फिर 2 से ले जाएगा मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए बराबर का चिन्ह देकर और इस तरफ पहले बटा का चिन्ह दे दीजिए। ऊपर 3 है मेरे भाई, ऊपर आंख मूंद कर 3 लिखिए। अब बताइए 2 कितना है, कितना बार आया है, 6 बार आया है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ध्यान दीजिए 2 कितना बार आया, 6 बार। 5 कितना बार आया है मेरे भाई, 1 बार। तो गुणा आपका लिख दीजिए 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, सीधा आप हर का एलसीएम निकालिए और जो भी एलसीएम में आया उसको चुपचाप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह देकर इस तरफ बटा का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए ऊपर 3 है, ऊपर 3 को सेम उतारिए। बोलिए मेरे भाई 2 कितना बार आया है, तो बोलिएगा 6 बार आया है। तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 बार आया है, 2 का पावर 6 हो गया। ठीक है, चलिए गुणा। अब बोलिए 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो 5 एक बार लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों आ गया है मेरे भाई। देखिए आप ध्यान से प्रश्न में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो बताइए अब क्या लग रहा है आपको। अब बोलिएगा आप कि 2 और 5 तो ठीक है, 2 और 5 आ गया, परंतु इसका पावर बराबर नहीं है। मैंने क्या बताया, जब 2 और 5 आ जाए मेरे भाई तो आपका दूसरा नियम है कि आप उसका पावर बराबर कीजिए। क्या बराबर कीजिए मेरे भाई, पावर बराबर कीजिए। विद्यार्थी कहेगा कि पावर तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए 2 पर पावर कितना है, 6। कोई 5 पर पावर पूछे तो बोलिएगा 1। 1 दिखाई नहीं देता है मेरे भाई, 1 को लिखा नहीं जाता है, हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। 5 पर पावर कितना है, 1 है। 2 पर पावर कितना है, 6। अब आप ही बताइए, बोलिए पावर सेम है, तो बोलिएगा ना ना पावर सेम नहीं है। तो पावर जब सेम नहीं है तो पावर को सेम कीजिए। आइए देखिए बोर्ड पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटा का चिन्ह देकर बराबर का चिन्ह देकर बटा का चिन्ह दे दीजिए। ऊपर 3 है तो ऊपर आप 3 को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए 2 पर पावर 6 तो एकदम ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बोले चिन्ह गुणा है। अब आप बोले हैं कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही जिगरी मित्र है, तो इस पर जब पावर 6 है तो इस पर भी पावर मेरे भाई क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो दोनों एक जैसा ही दिखना चाहिए, एक समान ही दिखना चाहिए। तो बताइए जब 2 पर पावर 6 हो गया तो यहाँ पर 5 पर पावर भी आप क्या कर दीजिए, 6। अब आप सोचिए मेरे भाई, आपने नीचे क्या किया, तो आप बोलेंगे कि भाई 5 पर पावर 1 था, 5 पर पावर 1 था, हमने 5 पर पावर 6 कर दिया। हम पूछेंगे आपसे कि बताइए आपने कितना पावर बढ़ाया। सोचिए, हम पूछ रहे हैं तो आप जवाब देते रहिए मन में। बताइए आपने कितना पावर बढ़ाया मेरे भाई, पहले समझिए फिर से। 5 पर पावर कितना था, 1 था। 5 पर पावर कितना था, 1 था। अब अभी आपने 5 पर पावर क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो बताइए कितना पावर बढ़ाया, तो आप बोलिएगा कि हमने 5 पावर बढ़ाया। अब बताइए 5 पावर किस पर बढ़ाया, तो बोलिएगा 5 पर बढ़ाया। तो बोलिए क्या किया भाई नीचे आपने, तो नीचे आपने 5 पर पावर, 5 पर पावर कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया। तो बैलेंस करने के लिए जो बात आप नीचे किए हैं आप उसी को ऊपर कर दीजिएगा, कट कर बराबर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है किसी को। अब विद्यार्थी देखिए कोई से भाई कटेगा, तो बोलिए 5 पर पावर 5 है तो बोलिए 5 कितना बार लिखेगा, ये देखिए तो देख लेते थोड़े। देखिए तो 5 पर पावर 5 है तो बोलिए 5 कितना बार लिखेगा, 5 बार लिखेगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, बोले 5 हो गया। अब बोले 5 पर पावर 6 है तो बोले कितना बार लिखेगा, 6 बार। तो बोले 5 गुणा 5 हो जाएगा, गुणा 5 कितना बार लिखेगा मेरे भाई, तो 6 बार हमने लिख दिया। देखिए 6 बार हो गया। अब कटा लीजिए, 5 से 5, 5 से 5, ये 5 से ये 5, ये वाला 5 कट जाएगा। बोलिए कट गया, कट गया कि नहीं कट जाएगा, और कट जाएगा। बोलिए 6, 5 को 5 से 5 को 5 कट गया। तो बोलिए मेरे भाई एक ही ना 5 बचा, एगो 5 बचा कि नहीं बचा, तो बोले हाँ एगो 5 है। आप बोले इसका पावर 1 है कि नहीं है, तो है कि नहीं है, देख लिए ना। तो कहने का मतलब है कि आपने बताइए फिर से, 5 पर पावर क्या था मेरे भाई, 1 था। आपने 5 पर पावर क्या किया, 6 किया। तो बोलिए पावर कितना बढ़ाया, तो बोलिएगा 5 पावर बढ़ाया, क्योंकि पहले से तो पावर 1 था, 6 किया यानी 5 पावर बढ़ाया। और किस पर 5 पावर बढ़ाया, तो 5 पर बढ़ाया। तो जो आपने नीचे बढ़ाया है बैलेंस करने के लिए आप उसी बात को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने लिख दिया, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। 5 पर पावर 1 मेरे भाई कभी भी पावर 1 को दिखाया नहीं जाता है, बल्कि पावर 1 जो है वो छुपा रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। आगे सवाल हाँ तो क्या हुआ देख लीजिए। अब बताइए क्या कीजिएगा। क्या है मेरे भाई, देखिए बराबर का चिन्ह देकर बाटा का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। बराबर का देखिए ये सब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप इसी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि अब क्या लिख दिए हैं। ये कुछ नहीं है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं बस। इसका एलसीएम निकाले थे, लीजिए हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप समझ जाइएगा, ये सब समझाने के लिए आपको किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब क्या कीजिएगा मेरे भाई, देखिए तो क्या लिखा है। ऊपर 3 है तो 3 लिखिए। चिन्ह गुणा है, गुणा लिखिए। बोलिए 5 पर पावर 3 माने 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 बार लिखिएगा तो बोलिए गुणा कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। अब बोलिए पावर दोनों का सेम है। उधर नियम देखे हैं आप, जब पावर सेम हो तो आधार में गुणा कीजिए, मतलब नीचे में नीचे से गुणा कीजिए। यहाँ नीचे कौन है, 2 है। यहाँ नीचे कौन है, 5 है। 2 से 5 में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 10। अब बताइए 10 पर पावर कितना लिखिएगा, 6 लिख दीजिए। चलिए गुणा कीजिए बोलिए क्या हो जाएगा। 125 से गुणा कीजिएगा 3 में तो बोलिए क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 300 का हो गया मेरे भाई, 75 हो गया। अब बोलिए 10 पर पावर कितना है मेरे भाई, 6 है। किस पर पावर 6 है, 10 पर पावर 6। 5 3 15 3 दूनी 6 एक साथ, ठीक है। चलिए 10 पर पावर कितना है मेरे भाई, 6 है। तो बताइए कितना बार लिखिएगा आप, 10 पर पावर 6 है तो कितना बार लिखिएगा बोलिए। तो आप क्या कीजिएगा, तो एक लिख कर आप जीरो कितना बैठाइएगा, 6। 1 2 3 4 5 6। बोलिए कितना जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया। अब हम आपको क्या बताए हैं कि आप 6 अंक के बाद मेरे भाई क्या बैठा दीजिए, दशमलव। पहले 375 है, 375 को एक सेकेंड मेरे भाई, गलत हुआ है ना, गलत हो रहा है। हमको लग रहा था कि गलत हो रहा है, ये कैसे हो जाएगा देखिए। बताइए 5 पर पावर 3 का है मेरे भाई, 5 पर पावर 5 है ना, समझिए गलती हो रहा था। 5 पर पावर क्या था, 5 है। तो 5 पर पावर 5 मतलब 5 कितना बार लिखिएगा, 5 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 कितना बार लिखिएगा, 5 गुणा कीजिए। 5 में 5 से 50, 25 5 125, 5 625, 5 3125। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3125 हो जाएगा। 3100 का हो जाएगा 25, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया था। चलिए अब बताइए बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे रहे हैं। बोलिए 3 से गुणा कीजिए, ये गुणा कीजिए। 3 5 15 के 5 हो जाएगा मेरे भाई, हाथ में क्या होगा, 1। अब बोलिए 3 में 2 से गुणा कीजिएगा, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 इकाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इकाई क्या हो गया, 9, ठीक है। अब बोलिए 10 पर पावर कितना है, 6। तो आप एक लिखिए, एक, ठीक है। एक लिख कर आप पावर 6 के कारण यहाँ पर 6 जीरो बैठा दीजिए मेरे भाई। कितना जीरो बैठा दीजिए, 6 जीरो। एक पर कितना जीरो हो गया, 6 जीरो। अब बताइए आप नीचे 6 गो जीरो देख रहे हैं, तो जब 6 गो जीरो है तो 6 अंक के बाद क्या बैठा दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। जैसे क्या लिखेगा, 93 75। देख लीजिए अब अंक गिनिए मेरे भाई। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। बोलिएगा कि अंक घट गया, तो जब अंक घट जाए तो मेरे भाई जीरो को बैठा दीजिए। अब बोले कितना अंक, तो 5 अंक। अब बोलिए हमें कितना अंक चाहिए, 6 अंक। तो क्या कीजिएगा, एक और अंक बैठाइए। अब गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। और 6 अंक के बाद यहाँ पर क्या बैठाइए, दशमलव। और दशमलव को अच्छा लगने के लिए क्या लगाया जाता है, आगे जीरो। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप 3 में, समझिएगा मेरे भाई, अगर आप 3 में 320 से भाग दीजिएगा, अगर आप 3 में 320 से भाग दीजिएगा तो भागफल आपका 0.0009375 आएगा, ठीक है। याद रखिए हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही बना दिए। आपको भी इसी तरह बनाना है, परीक्षा में आपको इसी प्रकार से बनाना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखेंगे। आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है मेरे भाई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके इसे ऐसा कीजिए, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम कॉपी, कलम और ये जो बुक है उसको लेकर सामने बैठिए और खुद से बनाइए। एक बार खुद से पहले ही बना दीजिए और उसके बाद वीडियो रिप्ले करके देखिए, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कहाँ गलती किए हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो गलती होना धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, ये था कौन नंबर सवाल था? 4 नंबर सवाल था। अब शांत कौन है मेरे भाई? 6 नंबर शांत है। क्या लिखा है? 23/2 पर पावर 3 गुणा 5 पर पावर 2। देखिए मेरे भाई 6 नंबर सवाल है। कौन नंबर सवाल है? 6। क्या लिखा है? 23/2 पर पावर 3 गुणा 5 पर पावर 2। 2 पर पावर 3 गुणा 5 पर पावर 2। बोलिए क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों आ गया। 2 और 5 मेरे भाई का आ गया, दोनों आ गया। तो हमने क्या बताया आपको कि जब भी 2 और 5 दोनों आ जाए, जब भी 2 और 5 दोनों आ जाए तो आप उसके पावर को बराबर कीजिएगा। किसको बराबर कीजिएगा? पावर को। आई देखते हैं कैसे बनेगा। बोलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? बराबर का चिन्ह दे दीजिए और इस प्रकार बटा का चिन्ह दीजिए। बोलिए ऊपर 23 है तो ऊपर 23 को रहने दीजिए। बोलिए 2 पर पावर क्या है? 3 है। समझिएगा ध्यान से। 2 पर पावर 3 है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह देते हैं। बोलिए 5 पर पावर मेरे भाई कितना है? 2 है। अब बताइए हमको क्या करना है? 3 करना है। तो बोलिए 5, 2 पर पावर 3 है। जब 2 पर पावर 3 है तो 5 पर भी पावर मेरे भाई क्या होगा? 3 होगा। अब बताइए 5 पर पावर पहले से कितना था? 2 था। आपने कितना कर दिया? 3 कर दिया। तो बताइए पावर कितना बढ़ाया? फिर से देखिए, 5 पर पावर पहले से कितना था? 2 था। 5 पर पावर पहले से कितना था? 2 था। आपने 5 पर पावर कितना कर दिया? 3 कर दिया। तो बताइए पावर कितना बढ़ाया? तो बोलिएगा कि पावर हमने 1 बढ़ाया। अब बोलिए पावर किस पर बढ़ाया? तो 5 पर बढ़ाया। किस पर पावर बढ़ाया मेरे भाई? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ऊपर इसी को लिखिएगा। बोले किस पर पावर बढ़ाया? फिर समझिए, पावर आपने किस पर बढ़ाया मेरे भाई? तो आप बोलिएगा कि हमने पावर 5 पर बढ़ाया। तो 5 को एक बार लिखिए। पावर आपने किस पर बढ़ाया है? 5 पर बढ़ाया है। पावर किस पर बढ़ाया है? 5 पर बढ़ाया है। तो 5 को लिखिए। बोले पावर कितना बढ़ाए हैं? तो 1 बढ़ाए हैं। तो बोलिए 5 का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। परंतु आप जानते हैं कि पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम पावर 1 को मिटा देंगे। आपको बस दिखाने के लिए हम पावर 1 लिख दे रहे हैं, समझाने के लिए। फिर समझिएगा। बोलिए 5 पर पावर कितना था? 2 था। आपने 5 पर पावर क्या किया? 3 किया। बोलिए पावर कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। किस पर पावर बढ़ाया? 5 पर। तो बोलिए 5 पर पावर हमने क्या किया? 1। चलिए हम अब इसको 1 को मिटा दे रहे हैं क्योंकि 1 छिपा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गुणा कर लीजिए मेरे भाई। बोलिए बराबर का चिन्ह देकर इस तरह बटा का चिन्ह दे दीजिए। अब बोलिए क्या कीजिएगा? 23 में गुणा कीजिएगा 5 से। बोले 23 5 15 से 100 कितना होता है? 15 होता है। गुणा कीजिएगा 2 से 3 में। बोलिए 2 2 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। अब बोलिए पावर कितना है? 3 है। तो आप 3 पावर लिख दीजिए। उस तरह उसी का नियम फॉलो हो रहा है। अब बोलिए क्या कीजिएगा? 115 है, 115 को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब बोलिए 10 पर पावर 3 है मेरे भाई। क्या पर पावर 3 है? 10 पर पावर 3। अब बोलिए 10 पर पावर 3 है कि मतलब क्या है? 1 लिखिए। अब पावर 3 के कारण 3 जीरो बैठा दीजिए इस तरह। 3 जीरो हो गया। ठीक है। अब बोलिए जब 3 को जीरो आप बैठा दीजिए तो बोलिए क्या कीजिएगा? 115 है, 115 को मेरे भाई सेम टू सेम उतार दीजिए। अब बोलिए नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो 3 को अंक गिन कर दशमलव बैठा दीजिए। गिनिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाइए और दशमलव को अच्छा लगने के लिए आगे हम क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है, देखिए अगला कौन है मेरे भाई जिसका दशमलव प्रसार शांत है? तो अगला मेरे भाई ये 6 नंबर सवाल था। 7 नंबर सवाल का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए 8 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे मेरे भाई। कौन नंबर सवाल है? 8 नंबर सवाल। 6 बटा में क्या लिखा है? 15 लिखा है। चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटा दे रहे हैं। समझते रहिए, समझते रहिए। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को क्या बोलते हैं, फिर से पीछे करके देखिए। ठीक है, पीछे करके देखिए, तब आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई तो कमेंट में कुछ लिखिए।
कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया। जो सवाल समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए, फिर से जब हम दोबारा वीडियो बनाएंगे तो उसी सवाल को एक बार पुनः बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं है। तो बोलिए 8 नंबर सवाल है, 6/15 लिखा है। देखिए मेरे भाई कितना नंबर सवाल है, तो 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। बोलिए क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है कितना है जी, है 8 नंबर सवाल में 6/15। चलिए 6 क्या है 15 है, 6/15। हम क्या बोले हैं आपसे कि मेरे भाई जब भी आप परिमेय संख्या लिखिए यानी अंश और हर को लिखिए, तो आप एक बार देख लीजिए कि कट रहा है किसी से अगर कट रहा है तो आप उसे कटा लीजिए। जब कटा लीजिएगा तो वो आसान हो जाएगा। अगर इस तरह मेरे भाई बिना कटाए हुए आप सोचिएगा तो मेरे भाई देख लीजिए आप, ये अशांत है। यह क्या है, अशांत है। अगर नहीं कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अशांत हो जाएगा। बताइए बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। तो यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर भिन्न कटने योग्य है तो मेरे भाई पहले कटा लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अगर इसको आप देखिए, अगर इसको आप नहीं कटाते हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नियम के अनुसार देख लीजिए, 15 का जब आप एलसीएम लिख लीजिएगा तो 3 और 5 आ जाएगा। अब बताइए जब 3 और 5 आ गया तो अशांत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले देख लीजिए, कटने योग्य है तो पहले कटा लीजिए। चलिए तो बताइए कट जा रहा है, 3 का पहाड़ा पड़िएगा 2 बार, 3 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई 6, 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बोलिए क्या बच गया ऊपर, तो बोलिएगा 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 5। तो बोलिए क्या आ गया मेरे भाई 2/5 आ गया। क्या आ गया 2/5। अब बोलिए क्या कीजिएगा, देखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, ऊपर 2 है ऊपर 2 लिखिए, बाटा में 5 है 5 लिखिए। बोलिए आप क्या बोले हैं, आप बोले हैं कि 5 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 2 है। 5 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 2 है। 2 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 5 है। अगर 5 आ जाए तो हमको किससे लाना है, 2 को लाना है। अगर 2 आ जाए तो हमें किसको लाना है, 5 को लाना है। अब आप देखकर बताइए, बोलिए कौन आया है, तो बोलिएगा कि 5 आया है। तो बोलिए हमको किसे लाना है, तो 2 को लाना है। तो आप क्या लिखेगा मेरे भाई, यहाँ गुणा 2। अब बोलिए आप अपने मन से क्या किए हैं, आप अपने मन से नीचे हर में क्या किए हैं, तो आप बोलिए कि हम अपने मन से गुणा 2 लिखे हैं। ये नहीं था सवाल में, हम इसे अपने मन से लिखे हैं। तो जब नीचे आपने जो कार्य किया है बैलेंस करने के लिए, उसी बात को आप हर में नहीं अंश में, उसी बात को ऊपर यानी अंश में लिख दीजिए। बोलिए नीचे क्या लिखे हैं 2, तो सेम टू सेम आप गुणा देकर ऊपर 2 लिख दीजिए। मेरे भाई रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो फिर 2/5 आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए गुणा कीजिए, पहले बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे दीजिए एक बार। अब बोलिए 2 में 2 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। 5 से 2 में गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 10। अब बताइए नीचे कितना शून्य है, तो बोलिएगा एक जीरो है। तो जब 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। बोलिए 4 है तो 4 को सेम उतार लीजिए, ठीक है। अब बोले गिनिए 1 अंक हुआ ना, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर क्या बैठाइए मेरे भाई, दशमलव बैठाइए। और दशमलव का अच्छा लगने के लिए आगे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको लग रहा होगा कि प्रश्न बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो आगे मेरे भाई क्या है, सवाल है आगे जो है वो 9 नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है, 9 नंबर का लिखा है 35/50 है। चलिए आइए देखते हैं, 9 नंबर सवाल है, 35/50 लिखा है। आइए देखते हैं क्या होता है। कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहिए, एकदम बार बार प्रयास कीजिए। नहीं काहे नहीं आएगा, क्यों समझ में नहीं आएगा भाई, कोशिश करते रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है। कोशिश करते रहिए, जरूर एक दिन समझ में आ जाएगा, एकदम आएगा, काहे नहीं आएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए बोर्ड पर देखिए क्या है मेरे भाई, 9 नंबर सवाल है। क्या लिखा है 9 नंबर सवाल में, 9 नंबर सवाल में लिखा है 35/50। देख लीजिए 35/50। बताइए, हमने अभी आपको बताया है
कि मेरे भाई जब भी आप बटा लिख दीजिएगा, जब भी आप भिन्न लिख दीजिएगा, तो एक बार भिन्न को गौर से देख लीजिएगा कि किसी अंक से कट तो नहीं रहा है। अंश और हर को ध्यान पूर्वक एक बार देख लीजिएगा। अगर कट रहा है तो मेरे भाई पहले उसे आप कटा लीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा, आपका समस्या और अधिक सरल हो जाएगा। चलिए तो बोलिए का से कट रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ कट रहा है। 5 के पहाड़ा में 35 आता है और 5 के पहाड़ा में 50 भी आता है, तो कटाइए। 5 के पहाड़ा पढ़िए ऊपर और नीचे। बोलिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा तो 35 आएगा, तो बोलिएगा 7 बार। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा, तो बोलिएगा 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह देकर इस तरह बटा का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए ऊपर कौन बचा मेरे भाई, तो 7 है, 7 लिख दीजिए। नीचे कौन है, तो बोलिएगा 10 है, 10 लिख दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप स्वयं समझदार हैं, आप देखिए क्या देख रहे होंगे। बोलिए नीचे कितना जीरो है मेरे भाई, एक जीरो है, एक जीरो है, एक शून्य है। अब बताइए जब एक शून्य है तो क्या कीजिएगा, एक शून्य है तो आप क्या कीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। जब शून्य की संख्या एक है तो आप एक अंक के बाद क्या बैठा दीजिएगा मेरे भाई, दशमलव बैठा दीजिएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 7 आप लिखिए, एक अंक है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाइए और दशमलव का अच्छा लगने के लिए आगे जीरो लिखा जाता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए अगला 10 नंबर सवाल, अगला 10 नंबर सवाल मेरे भाई, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। अब इसमें वो पीछे एक पन्ना उलटिएगा ना तो 2-3-4 सवाल है, शायद 4 गो सवाल है, उसका भी हमें दशमलव प्रसार लिखना है मेरे भाई। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, तो फिर से हम कल जो वीडियो बनाएंगे ना, तो आपके पीछे वाला जो सवाल 4 गो दिया है, वो सवाल है मेरे भाई पेज नंबर आप एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा, पेज नंबर 19 में है। सवाल 4 गो है मेरे भाई, 4 गो सवाल है। इस सवाल को हम आगे वाला वीडियो में बता देंगे और उसके बाद एक और सवाल छूटा है, उससे हम बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। वीडियो समझ में आ रहा है मेरे भाई तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे भेजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम अगला वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।